नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के बाद बेटी का माँ-बाप की प्रॉपर्टी पर क्या हक है। जब बेटी की शादी होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या शादी के बाद बेटी का अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी में कोई हक बनता है? बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीफ ये कहते हैं कि बेटी शादी के बाद अपने माँ-बाप के घर से अपना हक ख़त्म कर लेती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 का एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ, जिसमें बेटी को उसकी माँ-बाप की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को-पार्टनर बनाया गया। को पार्टनर होने का मतलब ये है कि बेटी जन्म के समय से ही इस प्रॉपर्टी में जॉइंट ऑनर होती है, जैसे बेटे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद भी बेटी का अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार बना रहता है, चाहे बेटी ससुराल चली जाए, सरनेम बदल जाए या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में उसका नाम ना हो। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अधिकार कभी-कभी तब कन्फ्यूज़ हो जाता है जब माँ-बाप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटी से रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करा लेते हैं। इसका मतलब होता है कि बेटी अपने हिस्से से अपना हक वॉलंटरी छोड़ देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी के राइट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन में ये बात स्पष्ट की है कि रिलिंक्विशमेंट वैलिड तभी होता है जब बेटी ने अपना अधिकार पूरी तरह समझकर, बिना किसी ज़बरदस्ती, प्रेशर या बिना किसी धोखे के दिया हो। अगर बेटी को धमकी, भ्रम या गलत जानकारी दी गई है तो वो अपना हक दोबारा क्लेम कर सकती है। एक फेमस केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेटी की को पार्सनरी राइट्स कभी अपने आप शादी के साथ ख़त्म नहीं होती। अगर रिलिंक्विशमेंट हुआ है तो भी, अगर वो इनवॉलेंट्री या फ्रॉड के अंडर हुआ है तो बेटी अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकती है। इसी तरह डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बेटी का फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी का हक भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि उसकी शादी के बाद की ज़िंदगी सिक्योर रहे। अब बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टी विल के अंडर आए। अगर माँ-बाप ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर विल बनाया है तो बेटी को विल के हिसाब से ही प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर विल नहीं है तो इंटरस्टेट सक्सेशन के रूल्स लागू होंगे, जिसमें बेटी को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगर कभी बेटी अपने हिस्से को क्लेम करना चाहती है तो वो सिविल कोर्ट या रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जा सकती है और अपने हक के लिए केस फाइल कर सकती है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन कानून बेटी के साथ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीगल ज्ञान के साथ। थैंक यू।